5 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 5 चैप्टर का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, एपी नहीं, अरिथमेटिक। जनरली हम नंबर्स की सीरीज देखते हैं 1 2 3 4 5 7 8 ऐसे कुछ भी, या 2 7, ये जो सीरीज होती है ना, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाती है? जब उस सीरीज में जितने भी नंबर्स दिए सबके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि बेटा आपको कुछ मिल जाए तो मुझे बता देना क्या ढूंढ रहे हो आप, है ना, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम हो तो उसको क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक। नहीं तो वो सीरीज एक नॉर्मल सीरीज होती है, नंबर सीरीज कही जाती है, लेकिन नंबर सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी? जब उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे let a1 a2 a3 a4 be the terms of ap with the first term a1 and common difference d, यानी वो तभी कहलाया जा सकता है जब उन लोगों के डिफरेंस क्या हो? डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ उनका कि भाई 3 7 11 एंड 15, इस तरह से एक सीरीज आप इसमें देखो 4 4 4, तो ये जो 4 है वो हमारे लिए डिफरेंस डी का काम करेगा। तो सबके बीच में डिफरेंस कैसा होना चाहिए? तभी वो सीरीज क्या कहलाएगी? राइट। अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो मैं अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर वे में पढ़ता हूं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर। नेक्स्ट टर्म कैसे हमें मिलेगी? ये फिक्स नंबर कौन सा है? 4, वो ऐड करते जाऊंगा मैं नेक्स्ट नंबर में, तो हमें आगे के नंबर्स क्या होते जाएंगे? मिलते जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट टर्म इन शॉर्ट टर्म इट इज रिटन एज एपी, द फिक्स नंबर विच इज एडेड। ये जो नंबर हम फिक्स टर्म ऐड करते हैं उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। कॉमन डिफरेंस ऑफ क्या कहा जाता है? यानी जनरली आप ऐसा बोल सकते हो कि सपोज फर्स्ट टर्म ए हो, तो नेक्स्ट टर्म मैं कैसे फाइंड करूंगा? ए प्लस डी। मैं नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करूंगा? ए प्लस, यानी ए के अंदर डी ऐड किया तो मुझे क्या मिला? सेकंड नंबर। दूसरा डी ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? थर्ड नंबर। थर्ड टाइम डी ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? यानी सब में जैसे ये 4 है, यहाँ पे 3 प्लस 4, लेकिन 3 और इसमें क्या है? 2 टाइम्स मैंने क्या ऐड किया है? 2 4 जा 8। 3 और इसमें मैंने क्या ऐड किया है? 3 टाइम। या तो फिर मैं उसको अलग तरीके से लिखूंगा, a1 है तो ये क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस ये a1, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना हो तो a3 प्लस, ये मेरे लिए फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, ये कौन सा था? तो इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें ढूंढना होता है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एपी, यानी दिए गए नंबर में से कौन सा नंबर एपी फॉर्म करता है? जैसे 7 है, 10 है, 13 है और 16 है। 7 10 13 एंड 16, तो ये एपी है कि नहीं मुझे वो फाइंड करना है। अगर एपी है तो उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स मुझे लिखने हैं। नेक्स्ट कौन से टर्म्स लिखने हैं? 2 टर्म्स। चलो a इक्वल टू, अब डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे मैंने a लिख दिया, लेकिन मुझे तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? a2 माइनस a1, यानी 10 माइनस 7 क्या होगा? a3 माइनस a2, 13 माइनस a4 माइनस a3, 16 माइनस 13। देखो सब में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं जो गिवन है, राइट, ये सीरीज कैसी है? इट इज एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मुझे कोई बता सकता है? सब में डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मुझे a1 पता है, a2 पता है, a3 पता है, a4, मुझे फाइंड क्या करना है? 5 एंड, तो 5 फाइंड करने के लिए आप मुझे बता सकते हो हम क्या कर सकते हैं? a4 प्लस डी। तो a4 मेरे पास क्या है? डिफरेंस कितना आया?
यानी आंसर क्या होगा? अगर मुझे A6 फाइंड करना है तो क्या करेंगे? A5 प्लस D, यानी कि 19। ये A5 हुआ ना मेरे लिए, नहीं, सबके लिए। तो मिल गए। मेरे नेक्स्ट टू नंबर कौन से होंगे? तो मेरी अभी पूरी सीरीज क्या बनेगी? ये 7, ये 10, ये 13, ये 16, यहाँ तक उन्होंने दिया था। हमने क्या फाइंड किया? 19। हमने क्या फाइंड किया? राइट। इस तरह से हम पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खूब ढूंढ सकते हैं। इसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब टेक्स्ट बुक में से एग्जांपल्स की ओर मुड़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। किसी को कुछ भी पूछना हो, रेज योर हैंड विदाउट एनी फियर। सबको यहीं पे देखना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है। मैंने ऐसा बोला, यहाँ देखो। चलो, अब क्या? राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इस क्वेश्चन में मुझे खाली फर्स्ट टर्म ए पूछा गया है। एग्जाम्पल कौन सा है टेक्स्ट बुक का? एग्जाम्पल, चलो ए मेरे लिए क्या होगा? और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस, उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मुझे उसमें ए और डी बताना है। समझ में आया? ए और डी हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें वो पता हो कि वो क्या हो, एरिथमेटिक। चलो, A2 क्या है मेरे पास? वन माइनस, आंसर क्या आया? डिफरेंस आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। A3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर था, आपको थोड़ा और 1 - 1/2 माइनस A2 क्या है? 1/2। डिनोमिनेटर दोनों में क्या होगा? 2 -1 - 1 दैट इज -2/2। आंसर इज माइनस। देखो, आपको एक ही फाइंड करना है। मैंने दोनों इसलिए बताया कि नेगेटिव नंबर का भी आपका वेरिफिकेशन हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ू। अब हमें देखना है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 हमें क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, यानी दिए गए नंबर में से कौन सा एपी फॉर्म करता है? इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट नेक्स्ट टू नंबर, जैसे हमने ये किया। राइट, यही किया ना? ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें 4, 10, 16 एंड 22। 4, 10, 16 एंड 20। लेकिन पहले तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये दी गई सीरीज कौन सी है? एपी है, आंध्र प्रदेश। राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? डिफरेंस फाइंड करूँगा। A2 माइनस, यानी 10 - 4, क्या आंसर आया? अब A3 माइनस, 16 माइनस, A4 माइनस, 22 माइनस, तो सबका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मुझे पता चल गया उसमें कितने टर्म्स फाइंड करने हैं हमें। ओके, यहाँ क्या है? हियर कॉमन डिफरेंस CD, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना है? देयरफॉर गिवन इज AP, राइट? इट इज AP। ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें नेक्स्ट कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 1, 2, 3, 4 है, तो मुझे क्या फाइंड करना है? 5। A4 प्लस, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए D लिख रहा हूँ, तो A4 कितना है मेरे पास? ये 6, तो 20। A5 तो A6, तो A5 प्लस D, 28 प्लस 6 दैट इज। चलो, इसमें कोई डाउट? देखो, नॉर्मल नंबर्स होंगे तो डाउट नहीं होगा इसमें। राइट। बेसिक वालों के लिए कितने मार्क्स का चैप्टर कोई बता सकता है मुझे? कितना? और स्टैंडर्ड वालों के लिए हमें पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस, क्लास के लास्ट वीक आपको बताया था। चलो, उसमें सेकंड नंबर कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स। ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर मार्क्स, 80%
80 मार्क्स का पेपर होता है ना, उसमें 10% एक ही चैप्टर में से आने वाला है। तो हाउ इम्पोर्टेंट, और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि ये चैप्टर पूरा एरिथमेटिक, नाम ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी जिसको हम अंकों से खेलना कहते हैं वही होगा। इसके लिए आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन ये थोड़ा स्ट्रांग होना, इंटीजर स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें इतना दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी गलती किया, और हाँ कॉमन डिफरेंस के लिए एक बात बता दूँ, कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, समझ में आया? डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ये आपका 1 मार्क्स के ट्रू फॉल्स में आपको क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आ सकता है। डिफरेंस में इतना समझ में आया? तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले मुझे अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो मैं क्या लूँगा, a2 माइनस a2 क्या है, -1 -1 डिफरेंस A3 माइनस A2। अब ध्यान देना, A3 क्या है हमारे पास, -3, A2 क्या है, देखो ये माइनस की साइन ये थी, A2 की वैल्यू -1 हमें ब्रैकेट में लिखना है। कुछ लोग बहुत डायरेक्ट करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपकी स्पीड अच्छी हो आप डायरेक्ट करो, लेकिन कुछ लोग आलस कर लेते हैं कि नहीं यार इतना काफ़ी है, तो उसमें गलती क्या होती है, 3 -1 लिखेंगे, यहाँ पे -4 आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा स्टेप आपको फॉलो करना है। d इक्वल टू कितना आंसर आया, -2। नेक्स्ट d और ले लेते हैं, क्या ले लेंगे हम, a4 माइनस -5 माइनस -3 -5 + 3 आंसर इज -2। -2 आ रहा है सब में, सेकंड नंबर ही, ओके राइट राइट राइट। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस d इज कितना है सब में, -2, राइट। d इक्वल टू कितना है, -2, देयरफॉर इट इज क्या होगा हमारे लिए, AP। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ। तो मैं उसके लिए क्या लूंगा, A4 + D। A4 क्या है, -5, D की वैल्यू -2, दैट इज -A6। A5 + D क्या होगा, -7 माइनस D की वैल्यू, क्लियर? यहां तक अभी तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, -2 टू, कौन सा एग्जाम्पल, -2 2 -2 2 -2। अब इतने सारे -2 है, 2 है, तो क्या करे क्या ना करे। इसमें लिखने का तरीका मैं आपको और एक दिखा दूंगा तो आपको आसानी रहेगी। d इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1 -2 -2, राइट। राइट लिखा मैंने, गलत लिखा, फिर भी आप लोग, इसलिए मैं लोग ध्यान दो, पहला 2 आएगा, फिर माइनस, फिर ये -2 होगा, माइनस माइनस -2 कितना हुआ मेरे पास आंसर। अब मैं लूंगा डिफरेंस के लिए A3 माइनस A3 कितना है, तो इसमें आप डायरेक्टली ऐसा लिखिएगा, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी इसका आंसर और इसका आंसर मेरा सेम, सो इट इज नॉट आंध्र प्रदेश, यानी AP। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आपको इस सब में भी आपको इसी पैटर्न से लिखना है। मैं यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, वो आपको खुद करना पड़ेगा, फोर्थ वाला, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, फिर हम 5.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक क्या था हमारा,
इज इट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, और अगर है तो नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, अब इसमें हम आगे जाके क्या सीखने वाले कि बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन मुझे पहले 4 पता है, तो मुझे 55 नंबर का कौन सा टर्म होगा वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। इसमें ऐसा दिया जाएगा क्या इसमें 103 नंबर आ सकता है, यानी इस सीरीज में, सपोज इस सीरीज में क्या -23 हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें प्रोसेस में यही है कि पहले डिफरेंस फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, फिर उसका एक फॉर्मूला होगा, उसमें वैल्यू रखनी है। पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज पूरी इसी पे फॉर्म है, राइट। इट्स नॉट इजी, इसमें पूरे 3 और 4 फार्मूलाज हमें यूज करने हैं पूरे चैप्टर में। इट्स नॉट मैजिक, इट्स रिक्वायर ओनली प्योर प्रैक्टिस। और दूसरा मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, अगस्त मंथ इज ऑलरेडी स्टार्टेड, और मुझे पता है कि आप लोग कितने कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। और दूसरा ये बात बताओ, स्कूल में कितने घंटे, 5 घंटे आने जाने से लेके 6 घंटे, 5 घंटे प्रोडक्टिव, ट्यूशन के 2-3 घंटे 8, घर पे आप पढ़ाई करते हो 2 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटों में से 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप खुद सोचो कि आपकी काम में ऑनेस्टी कितनी बढ़िया होगी। एंड यू आर ब्लेमिंग whom, आई डोंट नो। 14 घंटों में से 10 घंटे जो काम मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और उसमें मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपको कितना खुद के लिए जस्टिफाई लगता है मुझे नहीं पता। अगर मैं पूरे दिन पढ़ाता रहा और मेरे नंबर स्टूडेंट्स के ना बढ़े, तो मैं कितना भी आर्ग्यूमेंट करूँ, लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आप अभी भी 10 घंटे पढ़ाई के लिए दे रहे हो, तो उस 10 घंटों की वजह से एटलीस्ट इतना तो रिजल्ट होना चाहिए कि आप उसको जस्टिफाई कर सको। ये वो वाली बात है कि पापा घर से सुबह निकले, रात को 8 बजे हर रोज आते हैं, 1 महीने के एंड में बोलेंगे कि मुझे तो सैलरी नहीं दे रहे, तो आप क्या मानोगे? 1 महीना जाने दोगे, दूसरे महीने, तीसरे महीने के बाद आप क्या बोलोगे? पापा को ही पक्का कुछ नहीं करना है। आप लोग ऐसा मानने लग जाओगे, तो आपके बारे में पेरेंट्स क्या सोचते होंगे? कितने बहाने दोगे आप लोग? 10-10 घंटे आप दे रहे हो। दे हैव सर्च अ बेस्ट स्कूल फॉर यू अकॉर्डिंग टू देम, बेस्ट क्लासेस, हमारा तो नाम ही है। तो व्हाट इज लेकिंग? एक घर में अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छा रूम, एसी सब दिया हुआ है, तो लेकिंग पार्ट कहाँ से आ रहा है? आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो 10 घंटे में से अगर 7-8 घंटे भी आप प्रोडक्टिव देना चालू करो, पढ़ाई करो, तो ऐसे ही करो कि उसमें रिजल्ट हमें आज के दिन भी पता चले कि ये मुझे आ गया है। वॉट वी आर डूइंग, वी आर फिनिशिंग द डे, वी आर फिनिशिंग द डे, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ डे, वी आर फिनिशिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर फिनिशिंग एंड क्रिएटिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको फिनिश नहीं करना है, दिस इज बिगिनिंग ऑफ एपी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मुझे ना समझ में आए तब तक मुझे बैठना है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि इस प्रीमाइसिस को तभी छोड़ो आज के दिन में जब आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना रहे। बट व्हाट वी आर डूइंग, जैसे सर ने बोला कि जाओ, क्वेश्चन आधा छोड़ के हम भाग जाते हैं। स्कूल में आप पढ़ोगे, यहाँ पढ़ रहे हो, मेरे वीडियोस अवेलेबल है ना। व्हाट इज लेकिंग इंटेंशन टू बी ए सक्सेसफुल। अगस्त महीने के भी 5 दिन निकल गए, जब हमने लास्ट डिस्कस किया था तब 5 दिन बाकी थे, आज डिस्कस किया तो वो 5 भी निकल गए। तो डेज आर मूविंग फास्टर देन लाइट, ऐसे मैं आपके लिए बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं होता, लेकिन आपके लिए फास्टर देन क्या हो रहा है? लाइट। अंडरस्टैंड? सो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, पे अटेंशन, डू प्रोडक्टिव वर्क। और एक स्लोगन याद रखो, जो बीता हुआ कल है उससे आज अच्छा होना चाहिए, और आने वाला कल आज से भी अच्छा होना चाहिए। ये स्लोगन अगर लाइफ में ऐड ऑन कर दिया, then you will see what you can create. You are not dull in study, you are lazy in study if you are not getting marks. You are not focused in study, defocus हो आप। कैमरे में फोकस ना हो तो ब्लर फोटो आती है ना, तो आपके सामने आपका गोल ही ब्लर है। जब तक वो क्लियर नहीं करोगे, यू कैन नॉट
रन बिहाइंड दैट। सो प्लीज सेट योर गोल्स। और ये 70 मार्क्स की आने वाली एग्जाम में मैं चाहूंगा कि आप क्या करोगे, कितना compete करोगे दूसरे से। ओके, तो प्लीज कैरी ऑन करो ये वाला।